भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहते हुए बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें और भगवान से प्रार्थना करें। बाबा आपकी कृपा से तर्पण शिव महापुराण की कथा अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए श्रवण कर रही हूँ। सभी पूर्वजों का उद्धार हो ऐसी कृपा बनाकर रखिएगा। देवाधिदेव महादेव शिव महापुराण के मूल मंत्र का जाप आप सभी अपनी जगह पर बैठकर बड़े आनंद के साथ करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। एक जैसे बैग के अंदर स्कूल जाते समय अपने बैग में एक कॉपी होती है जिसको हम रफ कॉपी बोलते हैं, जिसको रफ कॉपी बोला जाता है। और उस कॉपी में सारे सब्जेक्ट, उस कॉपी के अंदर सारे सब्जेक्ट लिख दिए जाते हैं। चाहे आप गणित लिख लो, चाहे हिंदी लिख लो, चाहे अंग्रेजी लिख लो, चाहे संस्कृत लिख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उस कॉपी में जो लिखना हो, क्योंकि उसका नाम ही रफ कॉपी। शिव महापुराण की कथा कहती है उस रफ कॉपी के अंदर सब लिखा जा सकता है, सब समाया जा सकता है, सब सब्जेक्टों का भार तत्व उस कॉपी के अंदर रहता है। शिव कथा कहती है उसी तरह परिवार में, घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके ऊपर पूरे परिवार का भार होता है, पूरे परिवार का। शिव कथा कहती है पर कभी मन में ये भाव प्रकट नहीं होना चाहिए कि मैं पूरे घर को चला रहा हूं, मैं पूरे परिवार को चला रहा हूं, या मैं इस कार्य को कर रहा हूं, या उस कार्य को मैंने करा है। ये मन में ये बात आना ही नहीं, मन में ये भाव प्रकट होना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में यह भाव प्रकट हो जाता है कि दुकान में चला रहा हूं, घर में चला रहा हूं, परिवार में चला रहा हूं, रिश्ते में चला रहा हूं, नाते में चला रहा हूं, या मैं पूरे परिवार को मैं लेकर चल रहा हूं, अगर मैं नहीं होता तो यह कुछ भी नहीं होता। ये मन का भ्रम निकाल दिया जाए। भगवान कृष्ण भी गीता में वर्णन करते हैं महाराज। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता जी में, अर्जुन तू कह रहा है कि ये सामने खड़े हुए भीष्म पितामह, सामने खड़े हुए ये कौरव, ये गुरु द्रोणाचार्य, ये सामने खड़े हुए दुर्योधन, भीष्म पितामह, ये सब मेरे अपने हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं मानता हूं कि ये सब तेरे, पर अर्जुन ये भ्रम निकाल दे कि ये मेरे हैं। अगर तूने शस्त्र नहीं चलाया, तूने कोई धनुष उठाकर एक बाण भी नहीं चलाया, तो अर्जुन ये अंदाजा लगा कर रखना कि ये तू नहीं चलाएगा तो ये चलाकर तुझे नष्ट कर देगा। ये चलाकर तुझे नष्ट कर सकता है।
इसलिए है अर्जुन, मैं और मेरे का भेद निकाल दे। जैसे युद्ध के मैदान में सब एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार हो, कुटुंब हो, नाते हो, रिश्ते हो, और ये संपूर्ण जितना हमारा भरा पूरा परिवार है, इस परिवार में मैं का जो संबोधन है कि मैं कर रहा हूं, या मैंने करा है, या मैं कर रहा हूं, इस संबोधन को निकाल देना चाहिए। इस संबोधन को निकाल देना। एक बड़ा सुंदर संवाद, व्यक्ति के जीवन में अभिमान, थोड़ा क्रोध, थोड़ा काम, थोड़ा लोभ, थोड़ी आसक्ति, थोड़ी तृष्णा, थोड़ी वासना क्यों रह जाता है? जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, या इस मंडी प्रांगण के जितने जितने पंडाल लगे हुए हैं, अंदाजा तो नहीं कह सकते क्योंकि कितने पंडाल यहाँ पर लगे हैं और सब पंडाल में आप लोग भरे हुए हो, तो एक विचार अपने मन में लाइए कि सबका नेचर, सबका स्वभाव अलग अलग हुआ करता। किसी को क्रोध आ जाता है, किसी को गुस्सा, किसी को लोभ, किसी को आसक्ति, किसी को तृष्णा, किसी को वासना, कोई किसी को घाटा पहुंचाना चाहता है, कोई किसी को कुछ कहना चाहता है। ये कारण क्या होता है? इसका कारण क्या है? क्या हो सकता है इसका? शिव महापुराण की कथा कहती है कि 84 लाख योनियां काटते 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 तब अंत में मनुष्य की देह मिलती है। तिरासी लाख 99,999 जन्म हम लेने के बाद में अंत में मनुष्य की देह में पहुंचते हैं, अंत में पहुंच रहे हैं। देखिए, 83,99,999 जन्म हमारे जो पूर्व में निकले हैं। कभी हम जो कभी श्वान, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी वायुचर, जो भी हम बने पूर्व में जो हम बन चुके, और ना जाने कितने जन्म लेते 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 अंतिम बिंदु 83,99,999 जन्म के बाद आखिरी का जो जन्म मिला है वो मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है। तो कई लोग कह देते हैं गुरुजी इनको गुस्सा बहुत आता है, कोई कहता है गुरुजी जब देखो जब ये खाने दौड़ता है, कोई कह देता है गुरुजी जब देखो जब ये कुछ ना कुछ गलत कर देता है, कुछ ना कुछ इनके मन में चलता ही रहता है। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? किस कारण से ऐसा हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हींग की जो डब्बी होती है ना, जिसमें अपन हींग रखते हैं, उस हींग की डब्बी में जिसमें अपन ने हींग रखी, तुम किसी भी डब्बी में हींग को रखकर देखना और डब्बी को बाद में खूब धो लेना। अच्छे से धोने के बाद खूब साफ कर लेना, सरफ से, साबुन से,
शैम्पू से, तुम्हारी मर्जी पड़े विम से उस डब्बी को खूब धो लो, और कितना भी धोने के बाद उस डब्बी को उठाना, धुलने के बाद जब सूख जाए फिर सूंघना। हींग की बदबू जाएगी क्या? जम के तो बोलो जरा, जितने लोग पीछे तक बैठे सब जम के बोलो, हींग की बदबू जाएगी? नहीं जाएगी। हींग की बदबू, हींग की खुशबू उस डब्बी में रहेगी, भले थोड़ी रहे, थोड़ी मात्रा में रहे, चाहे एक अंश रहे, पर हींग की खुशबू, हींग की बदबू उस डब्बी में रहती ही है। उसी तरह जो पूर्व में हम जन्म लेकर आए हैं, कभी हम स्वान बन गए, कुत्ता बन गए, कभी हम गधा बन गए, घोड़ा बन गए, कभी हम छिपकली बन गए, कभी हम शेर बन गए, कभी हम जो बनना हिरण, कभी लोमड़ी, हम जितने जन्म लेकर आए हैं उस जन्म की थोड़ी ना थोड़ी गंध इस शरीर में रहती जरूर है, ये निश्चित है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर में, अगर कहीं ना कहीं मानव देह प्राप्त करने के बाद भी हम गलत काम कर रहे हैं, मानव देह प्राप्त करने के बाद भी हम गलत जगह पर जा रहे हैं, तो ये अंदाजा हमारे जीवन में रहना चाहिए कि वो हींग की डब्बी को कितना भी धो लो, कितना भी साफ कर लो, पर हींग की डब्बी में हींग की खुशबू आ ही जाती है। उसी तरह ये मनुष्य देह में पूर्व में जो हमारे जन्म हुए, कोई शेर बना था इसलिए आज भी जरा सी लड़ाई होती और शेर जैसा दहाड़ने लगता है, कोई चूहा बना था तो जरा सा विवाद हुआ और वो जाके अंदर छुप जाता है, कोई जरा जरा सी बात में तुम अच्छी जगह जाना चाहते हो पर तुम्हारी बुद्धि तुम्हें गलत जगह पर ले जा रही है, तो ये तुम नहीं जा रहे हो, ये तुम्हारी जो पूर्व समय की सुगंध रह गई है, पूर्व समय के जन्म का जो थोड़ा सा अंश रह गया है, वो अंश हमारे शरीर से हमें गलत जगह पर ले जाता है, तुम नहीं लेकर जा रहे। शिव कथा कर रहे, इस शरीर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी पूर्व के जन्म की गंध रह जाती है, उसके कारण हमारे भीतर काम, हमारे भीतर अहंकार, हमारे भीतर लोभ, हमारे भीतर थोड़ा सा अहम आ जाता है, हम नहीं भी चाहते तो भी वो आ जाता है। कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो क्रोध जागृत हो ही जाता है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, स्मरण करना, कोई कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिखे, सुन लो आस्था वाले जितने लोग श्रवण कर रहे फेसबुक यूट्यूब पर, और आप भी, कई अच्छे दिखेंगे पर हो सकता है आपके करीब में आकर, आपके नजदीक आकर आपको काटने का, आपको घात पहुंचाने का क्रम कर दे, हो सकता है। कारण शिव पुराण कहती है वो अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर जो पूर्व समय में लोमड़ी बना था, पूर्व समय में वो लोमड़ी बनकर उसने जो चालाकी कर कर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में घात पहुंचाया था, वो लोमड़ी का थोड़ा ना थोड़ा अंश हो सकता है उसके शरीर में रह गया, इसलिए वो आपको भी कहीं ना कहीं घात पहुंचा। तो शिव कथा एक बात कहती है, भरोसा सब पर करो, शिव महापुराण, भरोसा सब पर करो, पर शिव पुराण कहती है विश्वास केवल देवाधिदेव महादेव पर करो, विश्वास केवल देवाधिदेव महादेव।
वो जीवन बीमा निगम वाले कहते हैं, और बीमा करने आते हैं तो बोलते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। पर सही मायने में देखा जाए तो शंकर जी के सिवाय कोई ना तो जीवन के साथ है और ना जीवन के बाद है। मरने के बाद पूरा परिवार तुमको शमशान में छोड़कर आ जाएगा। अकेले चिता पर हड्डियां चटर चटर कर रही होगी और आग लग रही होगी, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई। उस समय पर कोई नहीं आएगा। जैसे तुम्हारे जीवन के साथ में मेरा देव अधिदेव महादेव चल रहा है, तुम्हारे संपूर्ण जीवन के सुख दुख में देव अधिदेव महादेव चल रहा है, वैसे ही तुम्हारे मृत्यु के बाद भी मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में अंत बिंदु तक खड़ा हुआ है। अंत जितनी भी माताएं खड़ी हुई हैं उनसे निवेदन है, बहुत अच्छी है, आप बैठते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा जगह बनाकर अगर बैठते चले जाओगे तो एक आनंद का अनुभव होगा आपको। महाराज एक जीवन का आनंद यही है, जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी, साथ में भी चल रहा है और बाद में भी चल रहा है। चाहे कोई आए ना आए, अंत समय तेरा है। महाराज ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को देखा। अचानक आज ब्रह्मा जी आए हैं, कारण क्या है? एकदम अचानक आज ब्रह्मा जी आ कैसे गए, क्यों आए? कहा महाराज ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे ये मालूम है कि आप मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पिता हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, पर भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि मुझे अपने पिता का नाम मालूम है कि आप मेरे पिता हैं, पर मुझे ये नहीं मालूम कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। भगवान विष्णु के पिता है अर्थात ब्रह्मा जी के दादाजी कौन? आखिर है कौन? महाराज ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव हैं। मेरे पिता कोई दूसरे नहीं, देवाधिदेव महादेव मेरे पिता हैं। अगर देवाधिदेव महादेव आपके पिता हैं तो एक बार मैं उनका साक्षीकरण करना चाहता हूं, एक बार मैं उनको अपने सामने देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर आपने बुलाया और तुरंत देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हो जाएं, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारायण खुद कह रहे हैं कि मैं विष्णु, मैं नारायण, आप अगर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। तुमने राम जी को बुलाया, राम जी आकर खड़े हो जाएंगे। तुमने कृष्ण को बुलाया, भगवान कृष्ण आकर खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं तुम मुझे बुलाओगे मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा। पर भगवान विष्णु कहते हैं कि शंकर भगवान का आगमन, भगवान शिव का प्रवेश, भगवान शंकर का आना कोई इतना सरल नहीं है। शिव का आना इतना सरल नहीं है भाई।
आप सब भी बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण की कथा कोई इतनी सरल नहीं है। आप कथा सुनने तो आ गए और बड़ा जोरदार घर से निकली थी तो पानी की बोतल, रुमाल, बेग और बचा कुचा था तो थोड़ी सी सुपारी कि महाराज जी कथा कहेंगे, और मान लो अगर थोड़ी सी भी नींद आई तो मुंह में धर के उतरते तो तुम भले तुम पानी की बोतल लेकर, बेग लेकर, अपना सामान लेकर, साथ में छोटे छोटे बच्चे तो बच्चों का भी सामान देख के अंदर टॉफी, बिस्कुट, कुरकुरा, जैसे ये रोना चालू कर और तुमने निकाल के दिया और उन्होंने खाना चालू करा। अच्छा, बच्चे भी इसका बहुत फायदा उठाते हैं। इनने देखा कि कुरकुरा पूरा हो गया, फिर पेपे करना चालू करा, और जैसे पेपे करना चालू करा इसने फिर निकाल के दूसरा पैकेट दे दिया, ये खा बिस्कुट खा। अब शिव महापुराण की कथा को इतनी सरल नहीं है। आप घर से तो निकल गए, घर से तो चले गए, घर से आप पानी की बोतल भी ले गए, सामान भी ले गए, बच्चों को भी ले गए, कथा में जाकर बैठ भी गए, पर घर के जितने पितृ हैं, घर के जितने पूर्वज हैं, ये तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है। कथा में मन उसी का नहीं लगता जिसके पूर्वज जाना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा इसको अड़चन उत्पन्न करो, चिमटी खोड़ो, ये कथा सुनेगा नहीं तो अपन जाएंगे नहीं, अपन यहीं। तुम चले भले गए हो, कथा में पहुंच भी गए हो, पर मन चित्त वृत्ति ये लगाना बड़ा कठिन, बड़ा बहुत कठिन। आप पहुंच भले जाओ। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ में भी कि मंदिर तक चले जाते हो, भगवान को अगरबत्ती दिया सब लगा देते हो, लोटा भर के पानी चढ़ा भी देते हो, पर कई बार ऐसा फिर बाद में याद आता, ओ राम, मैंने बेलपत्री तो उठा के लाई, बेलपत्री लेके आना था मेरे को, मैं बेलपत्री तो लाई नहीं। फिर तुरंत गई और बेलपत्री लेकर आई, फिर विचार करा कि मैंने जल चढ़ाया, थोड़ा सा जल उठा के लिया थी, बेलपत्र उठा के लिया थी। ये मन की अभिलाष। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आ सकता हूं, राम जी आ सकते हैं, भगवान कृष्ण आ सकते हैं, भगवान ब्रह्मा आ सकते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का आप आवाहन करिए, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाइए, सारे देवता आपके सामने आ सकते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महा। अच्छा, और सरल भाषा में समझ लो रे भाई, तुम पूरे कॉलोनी में घूम के आओ, पूरे नगर में घूम के आओ, अशोक नगर में घूम के आओ, गुना में घूम के आओ, शिवपुरी घूम के आओ, ग्वालियर घूम के आओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीहोर घूम के आ जाए, तुम्हारा मन पड़े जहां जहां घूम के आओ। जिसके यहाँ भी जाओगे तो मालूम पड़ेगा इनके शरीर में पितर देवता आते, कोई कहेगा इनके शरीर में देवी जी आती, कोई कहेगा इनके शरीर में भैरू जी आता, कोई कहे इनके शरीर में ये आता। पर तुमने कभी सुना कि किसी के शरीर में महादेव आता? अरे बोलो तो जम के, सुना कहीं? नहीं। क्योंकि अगर उनके शरीर में आ गया और किसी ने धतूरा लाके धर दिया कि खा के बता, नहीं, अभी तो कह रहा था कि मुझे महादेव आया, और महादेव आया तो किसी ने धतूरा लाके रख दिया, ले खा, और एक साथ 12-15 धतूरे, उसने कहा मेरे को महादेव आया, और इन्होंने लिया और 12-15 धतूरे लाके रख दिया कि खा, और मालूम पड़े एक ही धतूरा खाया ने चक्कर खाई नीचे गिर गया, सारा महादेव बाहर निकल के। तो सब आ सकते हैं, पर महादेव जम के बोलो जरा, नहीं आ सकते, बहुत कठिन है। 33 कोटि देवी देवता का दर्शन हो सकता है, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तुमने थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ी सी अर्चना करी, थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ा सा भजन करा, थोड़ा सा कीर्तन करा, तो सारे देवी देवता तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। पर देव अधिदेव महादेव इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आकर खड़े नहीं होते। हाँ,
शंकर जी से पूछा क्या तुम सामने नहीं आते? शिव जी कहते मैं सामने नहीं आता। तो फिर जगत का कल्याण कैसे करते हो? शंकर भगवान बोले जो दिल से हृदय से मुझे चाहता है और मुझ पर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव जी कहते हैं मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं गण भेज देता हूं और उसका कल्याण कर देता हूं। मुझे नहीं आना, मैं क्यों आऊं? किस लिए? महाराज सत्यम शिवम, जम के बोलो, सुंदरम। सत्य जीवन में आया तो शिव मिल गया, शिव मिला तो जीवन में सुंदरता बढ़ गई अपने आप। कोई को बढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ गई। केवल सत्य जीवन में आया। शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे आपके पिताजी भगवान शंकर को देखना, मुझे शिव को देखना, देवादिदेव महादेव को देखना। भगवान नारायण बोले ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें शिव का दर्शन हो जाए। हाँ, अगर भक्ति अगर प्रबल है तो हो सकता है कि दर्शन हो जाए। आता नहीं है, सम्मुख में कभी नहीं आता। जो जरा जरा सी बात में सामने खड़ा हो जाए वो श्रेष्ठता नहीं होती। बहुत ध्यान देना, आपने किसी की बेटी की शादी कराई, उसके यहां पर धन नहीं है, बेटी के यहां पर कुछ भी नहीं, कुछ भी। आपने शादी करा दी, बेटी अच्छी जगह ब्याह कर कर चली गई और तुम बात बात में उसके पास जाकर बोलो मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, मैंने तेरी बेटी की शादी कराई। तो जो कहता है ना मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, उसका मान घट जाता है। हाँ, पीछे रहकर अगर बेटी के लिए कुछ कर दिया तो एक आनंद का विषय है, और सामने आकर बार बार बोल दिया तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। सम्मुख में आकर अगर बोल दिया तो उसकी श्रेष्ठता खत्म। भगवान शिव सारे देवता, जितने भी देवी देवता वो देते हैं तो पल्लू झाड़ कर देते हैं, पर जब मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। उसके देने का तरीका ही अलग है। अड़भंगा अलमस्त अपने आनंद के साथ में निवास करने वाला बैठा हुआ है अपनी मस्ती में, उसे कोई मतलब किसी से मतलब नहीं। बस आपकी जो भक्ति है, आपका जो स्मरण है, आपका जो मंत्र जाप है, आपका जो नाम जाप है, उससे जो मिलता है मेरा शिव इतना दे देता है कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। अभी सालासर जी में कथा